प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे श्री केदारनाथ और श्री बद्रीनाथ धाम आकर और आशीर्वाद पाकर धन्य हो गए। चमोली जिले के माणा गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि नए रोपवे के निर्माण से गौरीकुंड से केदारनाथ की दूरी कम होगी और तीर्थ यात्रियों को सुविधा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमांत गांव माणा में कनेक्टिविटी परियोजनाओं का शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा को संबोधित किया। श्री मोदी ने उत्तराखंड के विकास के लिए 34 अरब रुपए से अधिक की संपर्क परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। आज बाबा केदार और बद्री विशाल जी के दर्शन करके, उनके आशीर्वाद प्राप्त करके जीवन धन्य हो गया, मन प्रसन्न हो गया और ये पल मेरे लिए चिरंजीव हो गए। बाबा के सानिध्य में, बाबा के आदेश से, बाबा की कृपा से पिछली बार जब आया था तो कुछ शब्द मेरे मुंह से निकले थे। वो शब्द मेरे नहीं थे। कैसे आए, क्यों आए, किसने दिए पता नहीं है, लेकिन यूं ही मुंह से निकल गया था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और मुझे पक्का विश्वास है इन शब्दों पर बाबा के, बद्री विशाल के, मां गंगा के निरंतर आशीर्वाद की शक्ति बने रहेगी, ये मेरा अंतर्मन कहता है। ये मेरा सौभाग्य है आज मैं आपके बीच इन नई परियोजनाओं के साथ फिर उसी संकल्प को दोहराने आया हूं। प्रधानमंत्री की जनसभा माणा गांव में आर्मी कैंपस के पास आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सीमा पर बसा हर गांव देश का पहला गांव है। सीमा पर बसे लोग देश के सशक्त प्रहरी हैं। पुराने दिनों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि मैं पीएम बन गया इसलिए इस गांव को याद कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। माणा गांव भारत के अंतिम गांव के रूप में जाना जाता है, लेकिन जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने इच्छा प्रकट की, अब तो मेरे लिए भी सीमा पर बसा हर गांव देश का पहला गांव ही है। सीमा पर बसे आप जैसे सभी मेरे साथी देश के सशक्त प्रहरी है। और मैं आज माणा गांव को पुरानी यादें ताजा करना चाहता हूं। शायद कुछ पुराने लोग हो, उनको याद हो। मैं कोई मुख्यमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया इसलिए सीमा के इस पहले प्रहरी गांव को याद कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। आज से 25 साल पहले जब मैं उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता था, न कोई मुझे ज्यादा जानता था, न मेरा उस प्रकार का कोई पब्लिक लाइफ था। मैं संगठन के लोगों के बीच में ही अपना जीवन गुजारता था, काम करता था। और उस समय माणा में मैंने उत्तराखंड भाजपा की कार्य समिति की मीटिंग बुलाई थी।
प्रधानमंत्री ने माणा गांव के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किए गए स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी की प्रशंसा करते हुए कहा कि माताओं और बहनों ने बहुत अच्छा काम किया है। प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल का जिक्र करते हुए देशवासियों से आग्रह किया कि जहां भी जाएं एक संकल्प करें कि यात्रा पर जितना भी खर्च करते हैं उसका कम से कम 5% वहां के स्थानीय उत्पाद खरीदने पर खर्च करें। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड को 3,400 करोड़ रुपए के कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की सौगात दी है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। पीएम की ये योजनाएं उत्तराखंड के लिए मील का पत्थर साबित होंगी। उन्होंने कहा कि पीएम ने कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, ये अब सार्थक होता दिख रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 45 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्री चारधाम यात्रा कर चुके हैं। कांवड़ यात्रा में भी सारे रिकॉर्ड टूट गए। करीब 4 करोड़ श्रद्धालुओं ने कांवड़ यात्रा की। हृदय है निर्मल गंगा सा, मुख पर रवि सा तेज है। आपकी उपस्थिति ने बनाया आज का दिन विशेष है। जन जन में उत्साह उमंग है, देवभूमि में आज पर्व है। हे महामुनि, हे विकास पुरुष, मां भारती आप पर गर्व है। हम सभी लोग उत्तराखंड वासी भली भांति जानते हैं कि आप हमेशा से उत्तराखंड के प्रति आपका जो लगाव है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उस समय जब भयंकर त्रासदी उत्तराखंड के अंदर आई थी, तब भी आपने आगे बढ़कर ये पेशकश करी थी कि उत्तराखंड के और बाबा केदार की उस प्रांगण का आप पुनर्निर्माण का काम करेंगे। भाइयों, इस दौरान देवभूमि के प्रति दिखाए गए प्रेम और अपनत्व के लिए हम सभी उत्तराखंड वासी आपके आभारी हैं। और प्रधानमंत्री बनने के पास आपने जिस प्रकार से उत्तराखंड को प्राथमिकता दी है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज हम 4 धाम ऑल वेदर रोडों की बात करें, या ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन की बात करें, या हमारा ऋषिकेश में चलने वाला एम्स हो, या उधम सिंह नगर कुमाऊं मंडल के लिए खुलने वाला नया हमारा एम्स का दूसरा सेंटर हो, सारे के सारे प्रोजेक्ट आपके नेतृत्व और आपके मार्गदर्शन में उत्तराखंड के प्रति जो आपका विशेष लगाव है उसके कारण से लगातार हमको यहाँ पर उत्तराखंड की जनता को मिल रहे हैं।